जब आप सीएए और एनआरसी का विरोध किया करते थे और पूरा देश लामबंद हो गया था कि हम लोग तुमको गलत तरीके से इस देश की नागरिकता साबित करने नहीं देंगे, क्योंकि सरकारों ने ऐसा इलाज ढूंढा है उनका विरोध करने वालों का कि आप चाहकर भी अपनी बात को लास्ट मोमेंट तक नहीं रख सकते। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जिस तरह से गेम खेला है और पॉप ने, इजराइल ने जिस तरह से इस पूरे के पूरे षड्यंत्र को अंजाम दिया है, इसका यदि आपको सबूत देखना है तो बिहार के चुनाव पर नजर बनाए रखिए। सीएए और एनआरसी को बैकडोर से वहां पर अमली जामा पहनाए जाने की पूरी तैयारी चल रही है, और वो भी केंचुए की मदद से। केंचुआ, के केंद्रीय चुनाव आयोग, केंचुआ केंद्रीय चुनाव आयोग की मदद से। अब बिहार में चुनाव आयोग ने क्या कहा है कि सारी वोट चेक की जाएंगी दोबारा से और सत्यापन होगा, और उस सत्यापन में कौन से डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं होंगे ये देखना। कौन से नहीं होंगे? आपका आधार कार्ड वैलिड नहीं होगा, वोटर कार्ड वैलिड नहीं होगा, ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड नहीं होगा, राशन कार्ड वैलिड नहीं होगा। तो फिर वैलिड क्या होगा कि आपकी वोट बिहार की है? ये वैलिड होगा एक दस्तावेज से। अपना जन्म प्रमाण पत्र लेकर आओ और अपने पिता का जन्म प्रमाण पत्र लेकर आओ। अरे भाई, कितनी बार तो बाढ़ आ चुकी है, सारे डॉक्यूमेंट तो बह चुके हैं, और भारत वैसे भी डॉक्यूमेंट आधारित देश नहीं रहा है। इस बात को समझिए, प्रकृति के कानूनों को मानने वाले देश को ये लोग पॉप के कानून को मानने वाला देश बनाना चाहते हैं, और आप कुछ बोलेंगे नहीं। आप क्या, विपक्ष भी कुछ नहीं बोलेगा, उसके भी मुंह में दही जमी है। बाकी चीजें सारी की सारी कर लेंगे, वो सब कुछ कर लेंगे, लेकिन इतना बड़ा खेल चल रहा है, इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। भाई, इस पर बोलना बनता है सबका, क्योंकि देश का नागरिक वो नहीं है जिसके पिता का प्रमाण पत्र यहाँ का नहीं है तो क्या वोट नहीं डाल पाएगा वो? समझ रहे हैं ना? जैसे दिल्ली में किया था, 11 लाख वोटर्स की वोट ही खत्म कर दी जो बीजेपी के खिलाफ थी, 100% गारंटीड, मतलब वो पता था ये कार्यकर्ता है, उनको उड़ा दिया। तो यही काम बिहार में होने वाला है। वाराणसी में अगर आपको ध्यान हो, यही हुआ था कि 1.5 लाख वोटों से साहेब जीते हैं वाराणसी में, और उससे ज्यादा वोट जो है फर्जी बनी थी, वो 1 साल पहले ही बनी थी। इस खेल को कौन नहीं जानता है? आप नहीं जानते तो भैया फिर हम क्या कह सकते हैं इसके बाद।